आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्लास 5 चैप्टर 6 द डेयरी फार्म करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होगा। इसमें भी एक जॉन सॉल्यूशन होगा, जॉन कैसे मल्टीप्लाई करता है। दूसरा मिलिस फादर मेथड होगा और प्रॉब्लम्स होंगी बुक की। ठीक है, तो आज का हम शुरू करते हैं जॉन सॉल्यूशन से और देखते हैं कि जॉन का मेथड क्या है मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसमें ऑलरेडी जो है हम नीडा और कांति का देख चुके हैं, तो एक बार देखते हैं कि कांति का सॉल्यूशन क्या है, कांति मेथड क्या है। ठीक है, और फिर जॉन का मेथड देखेंगे। करना क्या है, 35 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, कांतिज मेथड। तो 35 को क्या लिखते हैं, 30 + 5। ठीक है, जैसे नीडास मेथड में करते हैं। और 12 को क्या करते हैं, 10 + 2। ठीक, 10 + 2। अब 35 हो गया, 30 + 5, 12 हो गया, 10 + 2। अब क्या करेंगे, एक एक नंबर को एक एक से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सबको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 10। कैसे आएगा ये, इसको ऐसे करते हैं। सबसे पहले इस 2 को 5 से करते हैं, यानी कि 2 × 5 क्या हो गया, 10। ये हो गया। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो यहाँ लिख देते हैं 2 × 30 क्या हो गया, 60। अब ये 2 तो हो गया दोनों से मल्टीप्लाई। अब इस 10 को लेते हैं, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 10 × 5, 10 × 5 क्या हो गया, 50। उसके बाद 10 को 30 से, तो 10 × 30 ये क्या हो गया, 300। करना क्या है, इन सबको प्लस कर देना। ठीक, तो 0 0 0 0 0, 6 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 तो 1 2 और 1 + 3 4, तो आंसर आ गया 420। ठीक है, तो ये है कांतिज मेथड। इसके पहले हम किए हैं और सॉल्व भी किए हैं। अब देखते हैं कि जॉन का मेथड क्या है। हम इसमें क्या कर रहे थे, एक एक नंबर को एक एक से मल्टीप्लाई करके और अलग अलग लिख रहे थे। जॉन क्या करेगा, एक साथ लिखेगा। ठीक है, देखते हैं जॉन कैसे करता है इस मेथड को। देखिए, अभी आज का जॉन्स मेथड, सेम क्वेश्चन है। क्या है, 35 × 12। क्या था, 35 हमारा क्या था, 30 + 5। 12 क्या था, 10 + 2। ठीक है, तो इसके पहले कांति के मेथड में क्या था कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, लिख लिया। 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया, उसके नीचे लिख लिया। यहां पे क्या करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 = 10 लिख लिया। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करना है कांतिज मेथड के जैसे, तो 2 × 30 60, लेकिन उसको नीचे नहीं लिखना है, यहां पे लिख लेना है। और 60 + 10 70। ये 70 आपका कैसे आएगा, जब आप 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 35 × 2 अगर आप करोगे तो आपका आएगा 70। 35 × 2। अब नेक्स्ट, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50, प्लस 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया 300, दोनों को प्लस किया 350। ये कैसे आया आपका, ये 35 को 10 से मल्टीप्लाई करके आया। 35 को 10 से मल्टीप्लाई करके आया, यानी कि इस 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इस 35 को 10 से मल्टीप्लाई किए। 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना आएगा। अब आपको क्या करना है, अब इन सबको प्लस कर देना है। प्लस करेंगे, 0 + 0 0, 7 + 5 12, तो 1 2, 1 + 3 4। ये आपका आ गया, ये है जॉन्स मेथड। ठीक है,
तो जॉन्स मेथड का एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं। ये प्रॉब्लम जो है आपकी जॉन्स मेथड की, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 80 पे। क्या है? 86 इंटू 3। तो इसको कैसे करेंगे? 86 इंटू 3। 86 क्या होता है? 86 होता है 80 प्लस 6। 3 क्या होता है? 3 तो 3 होता है। अब क्या करना है? इस 3 को इस 6 से मल्टीप्लाई करना है। 3 6 जा 18। इस 3 को इस 80 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस लगाना है। तो 8 एक 0 है तो 0 लगा दिए। 8 3 जा 24। इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 240 प्लस 18 क्या आएगा? 8 5 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? ये आ गया 258, जो 86 को 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट था तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। अगर कांति के मेथड से करते तो हम पहले 3 6 या 18 यहां लिखते, 380 से 240 यहां लिखते उसके नीचे, और फिर उसको प्लस करते। ठीक है, जॉन क्या कर रहा है? उसको एक ही लाइन में करते रहे, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पार्ट ए था। अब सेकंड इसका देखते हैं, पार्ट बी देखते हैं। ठीक है, सेम पार्ट बी। बी क्या है? 72 इंटू 7। 72 इंटू 7, इसको देखते हैं। 72 क्या है? 70 प्लस 2। 7 क्या है? 7 ही, कुछ नहीं। क्या होगा? 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 14 प्लस 7 इंटू 70, तो ये 0, और 7 7 से 49। अब क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे। तो आप रफ में 490 और 14 को प्लस कीजिए। प्लस करना, 0 प्लस 4 4, 9 प्लस 1 10, तो ये 1 और 0, और 1 प्लस 4 5। तो आपका ये आ गया 504। 504 कैसे आया? 72 मल्टीप्लाइड बाई 7, यह आंसर आ गया 504। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये नोट करना है तो आप पॉज करके और नोट कर सकते हैं, और नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 94 इंटू 36, ये करना है। ठीक है, तो 94, 90 प्लस 4, 36, 30 प्लस 6। अब देखते हैं, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 90, तो 0, और 9 6 है 54। इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 4 6 5। ये कैसे आया आपका? ये आया आपको 94 को 6 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन में 30 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 4 3 से 12, प्लस 30 को 90 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 0 है, 2 0 लग गए, और 9 3 से 27। इन दोनों को प्लस करना है। आपको दिक्कत अगर हो रही है तो प्लस करके देख लीजिए। प्लस 120, 0 2 8 2, तो 2820, ये आ गया 2820। ये किससे आया? ये 94 को 30 से मल्टीप्लाई करके आया। ठीक है, अब हो गया, ये सब मल्टीप्लाई हो गए, चारों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गए,
तो अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। प्लस क्या होगा, 4 + 0 4, 6 + 2 8, 5 + 8 13, 2 + 1 3। तो आपका आंसर आ गया 3384। यहाँ पे कॉमन आता है, ठीक है, 3384। नेक्स्ट एक और देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डी पार्ट। 66 × 22। 66 क्या है, 60 + 6। 22 क्या है, 20 + 2। कैसे होगा ये, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 = 12। 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगा के, तो 0 और 12, तो 120 + 12 132। ये कहाँ से आया, ये 66 को 2 से मल्टीप्लाई करके आया। अब क्या करेंगे, इस 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 और प्लस 20 को इससे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 और 6 2 = 12। तो 1200 + 120, ये आपका आ जाएगा 1320, ठीक है। 1200 + 100 1300 + 20 1320। ये कैसे आया, 66 को 20 से मल्टीप्लाई करके आया, 20 से मल्टीप्लाई करके आया। अब क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है। 2 + 0 2, 3 + 2 5, 1 + 3 4 1, 1542 1452, ठीक है। ये आपका डी वाला हो गया, ठीक। अब इसमें देखते हैं और क्या प्रॉब्लम है। पेज नंबर 80 की प्रॉब्लम थी, जॉन का मेथड का, ठीक है। अब इसी में पेज नंबर 80 पे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 4 का ए पार्ट है। A movie theater has 8 rows of seat and each row has 12 seats. If half of the seats are filled, how many people are watching the movie? If 3 more rows get filled, how many total people will be there? ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, रोज कितना, 8 है, और ईच रो में सीट कितना है, सीट कितना है, 12 है। इफ हाफ ऑफ द सीट्स आर फिल्ड, यानी कि टोटल सीट कितना था 12, लेकिन फिल्ड सीट कितना है, 12 का हाफ यानी कि 4। हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग द मूवी, तो कितने लोग हैं, सो पीपल वॉचिंग मूवी। मूवी कैसे निकालें, ठीक। अब ये देखिए, रोज कितना है 8, फील्ड सीट कितना है 4, यानी कि ऐसी रोज है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 6 7 8, हर रो में 4 सीट है जो फिल्ड है, ठीक है। अनफिल्ड को हम छोड़ देते हैं। तो यहां पे देखिए, एक रो में कितने लोग हैं 4, दूसरी रो में कितने हैं 4, तीसरी रो में कितने हैं 4, चौथी रो में 4, फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, टोटल कितने हैं, इन सबको प्लस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 को 8 टाइम्स प्लस करना है। बेटर क्या है, 4 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिंपल 4 8 = 32, ठीक। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर कि अभी कितने लोग देख रहे हैं 32। नेक्स्ट उसमें क्या कह रहा है, इफ 3 मोर रोज गेट फिल्ड, यानी कि 8 पहले थी, अभी 3 और हो गई, कितने हो गए 11। सो नाउ हाउ मेनी पीपल आर देयर, तो व्हेन 3 मोर रोज get filled,
देन पीपल। यहां पे क्या था, 8 रोज थी, हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। अभी रोज कितनी हो गई, 11, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 11 को, तो 11 4 जा 44 आ गया हमारा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें एक और चीज हो सकता है कि 3 मोर रोज गेट फिल्ड, यानी कि 3 रो पूरी की पूरी फिल हो गई। ठीक है, ये 8 तक तो, यहां तक तो हुआ था ये। उसके बाद एक रो में सीट कितनी थी, इफ हाफ ऑफ द सीट, सो फील्ड सीट 4 नहीं है, ये है 6, तो ये होगा 6, ये होगा 48, ये भी होगा 6, ये होगा 66। ठीक है, फील्ड सीट देखिए गलती हो गई, 12 का हाफ करना है। ये कहां से आया, 12 का हाफ करके, तो 12/2 यानी कि 6 होता है। ठीक है, रोज नहीं था, सीट हाफ थी, रोज हाफ नहीं थी। ठीक है, तो ये 6 है, 6 कर लीजिए। अब एक और चीज हो सकता है कि 3 मोर रोज गेट फिल्ड, यानी कि 3 रो जो हैं वो पूरी की पूरी फिल हो गई हैं। ये भी इसका मतलब हो सकता है इस क्वेश्चन का, यानी कि 3 रोज फिल्ड, यानी कि 3 रो हैं और हर रो में कितने सीट्स हैं, 12। ठीक, तो 12 3 जा 36। तो ये भी हो सकता है सेकंड पार्ट का मतलब कि 36 लोग और आ गए। पहले कितने लोग थे, 48, 36 और आ गए, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 48 प्लस 36। तो ये हो सकता है कि 84 हो इसका आंसर। ठीक है, ये दोनों तरीके से हो गया। ठीक है, तो या तो आप एग्जाम में दोनों तरीके से कर दीजिए, नहीं तो एग्जामिनर से पूछ लीजिए कि भाई कौन से तरीके से करना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का 4th क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है, इन अ टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज द इंडियन टीम हिट 24 fours and 18 sixes across 2 innings. How many runs were scored in 4 and 6s? ठीक है, तो फोर्स कितने थे, 24, तो रन्स इन फोर्स, यानी कि 4 मारे 24 टाइम्स, तो जब 4 मारेंगे 1 टाइम तो 4 रन आएंगे, 2 टाइम्स मारेंगे तो 8 रन आएंगे, 4 इंटू 2, 3 टाइम्स मारेंगे तो 4 इंटू 3, तो 24 टाइम्स मारेंगे तो 24 इंटू 3। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद 6 कितने मारे हैं, 6 मारे हैं 18, तो रन्स इन सिक्सेस क्या होगा, वही मल्टीप्लाई करके। कैसे, आप ये सोचिए कि क्यों, तो 1 6 मारेंगे तो 6 रन, 2 6 मारेंगे तो 6 + 6, 3 6 मारेंगे तो 6 + 6 + 6, 4 6 मारेंगे तो 6 + 6 + 6 + 6 4 बार, 18 सिक्सेस मारेंगे तो 18 टाइम्स, तो 18 टाइम्स अगर 6 को प्लस करना है तो 18 टाइम्स 6, ये आपका आंसर। तो ये आपके हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड इन 4 and 6s, 4s का हो गया, 6s का हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है, वो बता देता हूँ। 24 इंटू 3, कांति के सॉल्यूशन से इसको करते हैं। ठीक है, कांतिस मेथड, 20 + 4 और ये 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12,
3 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए 60, दोनों को प्लस कर दीजिए 2 7, ये आंसर आ गया 72। ठीक है, ये 18 इंटू 6, इसको हम करते हैं जॉन के मेथड से। 18 क्या होता है? 18 होता है 10 प्लस 8 और 6 तो 6 ही है, तो ये क्या करेगा जॉन? 6 इंटू 8 48 प्लस 10 इंटू 6 60, दोनों को प्लस कर देंगे 108, ये आ गया 108, ये एक आंसर, ये एक आंसर। ठीक है, अब इसी में ये कांति और जॉन दोनों के मेथड से हो गया। देखिए कांति एक एक करके करती है, जॉन एक ही लाइन में कर देता है। इसी को आगे देखते हैं। इसमें आगे क्या है? 243 रन्स वर मेड बाय रनिंग बिटवीन विकेट। ठीक है, तो रनिंग बिटवीन विकेट कितना? 234, यानी कि जब एक बार भागते हैं तो 1 रन, 2 बार भागते हैं 2 रन, तो 234 टाइम्स भागे तो 234 रन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और एक्स्ट्रा कितना है? 23। तो हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड बाय इंडियन टीम इन टू इनिंग्स, यानी कि टोटल कितने रन हुए? तो टोटल एक 4 से हुआ, 6 से हुआ, रनिंग बिटवीन द विकेट हुआ और एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है, तो टोटल के लिए इन सबों को प्लस कर देना है। तो टोटल क्या हुआ? 72 प्लस 108 प्लस 234 प्लस 23, ये आप कर लीजिएगा टोटल। ठीक है, कुछ काम आप भी कीजिए, टोटल हो जाएगा। अगर टोटल नहीं होगा, प्लस करने में दिक्कत आएगी तो मुझे बोलेगा, उसको कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सी पार्ट। अंजलि buys 15 bulbs and 12 tube lights from Sudha Electrical. Each bulb costs 25, each tube light costs 34. How much money should Anjali give to shopkeeper? ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ बल्ब कितने का है? 25 और नंबर ऑफ बल्ब्स, ये नंबर है। ठीक है, नंबर 15, तो टोटल फॉर बल्ब्स क्या होगा? अगेन वही, एक बल्ब का कॉस्ट 25 है, तो 15 बल्ब्स का कॉस्ट कितना होगा? अभी तक आप समझ जाइए, एक का पता है, ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करना होता है, 25 मल्टीप्लाइड बाई 15। ठीक है, यहां पे इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से ट्यूबलाइट, कॉस्ट कितना है? 34 और टोटल ट्यूबलाइट कितना है? 12, तो प्राइस कितना हुआ इसका? वही, एक ट्यूबलाइट का कॉस्ट 34 है, टोटल 12 ट्यूबलाइट्स का कॉस्ट कितना होगा? एक का 34 है, 12 का निकालना है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 34, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, इस बार हम एक करेंगे नीडा सॉल्यूशन से। कौन सा? ये वाला। तो 25 क्या होता है? नीडा सॉल्यूशन में आपको एक बॉक्स बनाना होता है। 25 क्या होता है? 20 और 5 मल्टीप्लाई करना है। 15 क्या होता है? 10 और 5 15 होता है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 10 इंटू 20
200, 10 into 5 50, 5 into 20 100, 5 into 5 25। अब क्या कीजिए, इन सबों को प्लस कीजिए। 200 प्लस 100 300, 50 प्लस 25 75। नीचे क्या कीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए। 300 प्लस 75 375 375। ठीक, तो इसका आंसर आ गया 375। अब आपको एक क्या प्लस मल्टीप्लाई करना है, 12 इंटू 34। इसको हम जॉन के मेथड से करते हैं। 12 इंटू 34, 12 क्या है 10 प्लस 2, 34 क्या है 30 प्लस 4। जॉन कैसे करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40, 40 प्लस 8 48, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60, नेक्स्ट लाइन में, प्लस 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया 300, तो 300 प्लस 60 360। टोटल करने के लिए दोनों को प्लस करना है, तो 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 4 10, 1 प्लस 3 4, तो ये आ गया 408। तो आपके पास दो आ गए, एक 408 और एक, यानी कि बल्ब के लिए 375, ट्यूबलाइट के लिए 408। तो टोटल हाउ मच मनी अंजलि शुड गिव टू शॉपकीपर? सो अंजलि शुड गिव टू शॉपकीपर इज 375 प्लस 408। इसको प्लस करेंगे, 300 प्लस 400 700, 75 प्लस 8 83। ये आपको 783 रुपीज अंजलि को देना है, दोनों को प्लस करके। ठीक है, ये आपका जॉन मेथड नीदर सॉल्यूशन सारा इसमें कवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। D. A shopkeeper sold 28 bag of rice. Each bag cost 350. How much money did he earn by selling? ठीक है, तो sold bags is 28. Cost of one bag is rupees 350. So how much money he will earn? So total money earn is equal to, एक बैग का कॉस्ट 350 रुपीज है, टोटल 28 बैग का कॉस्ट कितना होगा, कितना उसको पैसा मिलेगा। तो एक का 350 है, दो का 350 इंटू 2, तीन का 350 इंटू 3, तो 28 का 350 इंटू 28। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे जॉन के मेथड से। क्या होगा देखिए, 350 इंटू 28, 350 क्या है 300 प्लस 50, 28 क्या है 20 प्लस 8, 8 को 50 से मल्टीप्लाई करना है 0 400 आ गया, प्लस 8 को 300 से मल्टीप्लाई करना है 2 0 और 24, दोनों को प्लस कर देना है 2400 प्लस 400 2800। नेक्स्ट लाइन में 20 को 50 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 20 को 300 से मल्टीप्लाई करना है, 3 0 आ जाएंगे 1 2 3 और 3 2 6, तो 6000 प्लस 1000 7000। अब क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है 0 0 8 9, यानी कि ये आंसर आ गया 9800। ठीक है, आया समझ में? देखिए जॉन मेथड भी इसमें हो गया और
सॉल्व भी हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसी फोर्थ पार्ट का, उसको देखते हैं। ये ठीक है, A school library has 86 shelves and each shelf has 162 books. तो shelves 86, each shelf have books कितना 162. तो find the number of books in the library. So number of books वाई, एक शेल्फ में 162 है तो टोटल 86 शेल्फ्स में कितनी होंगी 162 मल्टीप्लाइड बाय 86। हमको एक का पता है, ज़्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 162 मल्टीप्लाइड बाय 86, इसको भी हम जॉन्स मेथड से करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक जॉन मेथड है। तो देखते हैं 162 मल्टीप्लाइड बाय 86। 162 क्या होता है 100 प्लस 60 प्लस 2। 86 क्या होता है 80 प्लस 6। ठीक है, अब 1 बाई 1 सेम, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 6 को 60 से मल्टीप्लाई किया 360 प्लस 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया 600। इन तीनों को प्लस कर दिया, 600 प्लस 300 900, 60 प्लस 12 72, तो 972। 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 80 को 60 से मल्टीप्लाई किया 48 प्लस 80 को 100 से मल्टीप्लाई किया 8000। ये आपको निकालना है 8000 प्लस 4000 12960, ये आ जाएगा 12960। दोनों को प्लस कर लीजिए, 2 7 प्लस 6 13, 9 प्लस 9 18 और 1 19, 2 प्लस 1 3 1, सो 13,932 बुक्स जो हैं उस लाइब्रेरी में है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किए आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है मिलीज फादर। ठीक है, तो जॉन का हो गया, अब है मिलीज फादर मेथड। ये पेज नंबर 81 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन भी देखते हैं, मेथड भी देखेंगे। ठीक है, अ डेयरी कोऑपरेटिव इन ए स्मॉल टाउन गेट्स इट्स मिल्क फ्रॉम 268 विलेजर्स। ईच विलेजर हैज एट लीस्ट 4 मिल्क गिविंग काउज। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ काउ द डेयरी कोऑपरेटिव गेट्स इट्स मिल्क फ्रॉम। ठीक है, तो विलेजर्स कितने हैं 268 और काउस कितनी है एक के पास 4, तो टोटल काउस कितनी, एक विलेजर के पास काउ है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, काउस ईच विलेजर। ठीक है, तो एक विलेजर के पास 4 काउस है, टोटल विलेजर 268 है, कितनी काउस होंगी, तो एक का पता है, माने एक विलेजर के पास 4 काउ, 2 विलेजर के पास अगेन 4 प्लस 4 8, 3 विलेजर के पास 4 प्लस 4 प्लस 4, ऐसे करते करते 268 तक। तो
क्या होगा 268 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मिली के फादर का मेथड क्या है। 4, ठीक है। मिली के फादर क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़े हैं आता है उनको। ये मेन मेथड जो इजी भी है, देखते हैं कैसे होता है। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 से 32, तो 3 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, इस 3 को उसमें प्लस कर देंगे, 4 6 है 24 प्लस 3 27, तो 2 यहाँ लिख देंगे, 7 यहाँ लिख देंगे। 4 को 2 से mल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, तो टोटल काउस कितना आ गया 1070, एक ही बार में आ गया, ठीक है। फिर से देखते हैं, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32, 3 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, ये 3 उसमें प्लस कर दिया, 24 प्लस 3 27, तो 2 यहाँ 7 यहाँ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 2 10, ठीक। ये मिलीज फादर मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे, हो सकता है वहां पे और आपको क्लियर होगा, नहीं होगा वीडियो को रोक के फिर से देखिए, ठीक है। पेज नंबर 82 पे सेकेंड क्वेश्चन। Villagers rear various breeds of cows. Gir is an Indian cow breed from Gujarat with a high milk producing capacity. Among the villagers there are 453 गिर cows, ठीक है। तो यहाँ पे भी cows कितनी है 453। Each cow can give 13 लीटर milk, तो मिल्क कितना मिलता है, मिल्क फ्रॉम 1 cow 13 लीटर। तो क्वेश्चन क्या है कि टोटल कितना मिल्क मिलेगा, ठीक है। तो टोटल मिल्क एक काउ से 13 लीटर, 453 काउ से कितना, अगेन 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 453 टाइम्स, तो 453 टाइम्स 13 लीटर। सॉल्व करेंगे मिलीज फादर मेथड से, 453 मल्टीप्लाई 13, सेम पहले 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 सा 9, 3 5 सा 15, तो 1 यहाँ 5, 4 3 सा 3 4 सा 12 प्लस 1 13। नेक्स्ट लाइन में एक 0 यहाँ लगा देंगे, 1 3 सा 3, 1 5 सा 5, 1 4 सा 4, प्लस कर देंगे दोनों को, क्योंकि सबके मेथड में प्लस करते थे, यहाँ पे भी प्लस करेंगे। 9 प्लस 0 9, 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 5 8, 1 प्लस 4 5, तो टोटल आ गया 5889 लीटर्स। आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी मेथड से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, A dairy cooperative sells 1 kg ghee cow at 574, तो प्राइस ऑफ 1 kg घी रुपीज 574। टोटल घी एबल टू प्रोड्यूस 125 घी इन अ मंथ, तो टोटल घी 125 kg। How much do they earn by selling ghee in a month, तो टोटल अर्निंग
1 kg घी का प्राइस 574 है, तो 125 kg घी से कितना मिलेगा? अगेन वही है, 125 प्लस 125 कितनी बार? 574, मतलब 574 574 574 125 टाइम्स, तो 574 मल्टीप्लाइड बाई 125। मिलिस फादर के मेथड से देखते हैं कैसे होगा। 5 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। 5 4 जा 20, 2 0, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, तो 3 7, 5 5 जा 25 प्लस 3 28। ठीक है, ये 5 का काम खत्म, ये हटा देते हैं। अब 2, 5 भूल जाइए 2, और यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए। नेक्स्ट लाइन में करना है, यहाँ 0 लगा दीजिए। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो 1 4, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 का भी काम खत्म। नेक्स्ट 1 का करना है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, 2 0 लगा दीजिए। ठीक है, 1 4 जा 4, 1 7 जा 7, 1 5 जा 5, इन सबको प्लस कर दीजिए। 0 0 0 0, 7 प्लस 8 15, तो 1 5, 8 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16 और 1 17, तो 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, तो 1 1 और 1 प्लस 1 2 और 5 7। तो इनको टोटल कितने रुपीस मिलेंगे? 71750, 71,750। ठीक है, ये आपका हो गया मिलिस फादर मेथड से। ठीक है, सबको 1 बाई 1 करना है। जब 5 को करना है लिख दिया, जब 2 को करना है तो एक 0 यहाँ एक पहले लगा लेना है। जब 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है तो 2 0 पहले लगा लेने हैं, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ एक और नंबर होता तो 3 0 लगा लेते, फिर उसके बाद आता। ठीक है, ये इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब इस बुक में क्या बचा है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम लाइक निदा, कर चुके हैं। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम लाइक जॉन। सॉल्व द फ्यू क्वेश्चंस फॉर मिलिस फादर। ठीक है, मिलिस फादर मेथड। अभी चारों लोगों के मेथड से इनको सॉल्व करने को दिया है, पेज नंबर 83 और 84 पे। ठीक है, वो कर चुके हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो आगे उसको देखेंगे। ठीक है, अब एक और मेथड इसमें मल्टीप्लाई का बचा है कि अगर कुछ आपको गिवन है तो कुछ निकालना है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी था। तो हमारे पास टोटल क्या हो गया है? एक तो नीडा का सॉल्यूशन है जिसमें बॉक्स बना के करते हैं, एक कांति का सॉल्यूशन है, एक जॉन का सॉल्यूशन है। कांति के सॉल्यूशन में लाइन बाय लाइन होता है, जॉन के सॉल्यूशन में यहीं पे प्लस हो जाता है, और एक मिली के फादर का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे आसान है। ठीक है, उसको तो ये इन सबका आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम आएगा पूछेंगे और आगे का देखेंगे इस चैप्टर को और क्या बचा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।